नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात में अचानक से एक खबर आती है कि रातों रात पूरी कैबिनेट बदली जानी है, और हुआ भी ऐसा ही। आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ इस तरीके की चर्चा है कि छठ महापर्व के बाद ऐसा बदलाव हो सकता है, या उसके कुछ दिन के बाद कोई ऐसे बदलाव के संकेत हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अरविंद चतुर्वेदी हैं। अरविंद जी, चर्चा ये हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वो होने वाला है जो गुजरात में हो चुका है क्या खबर? अतुल, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मंत्रियों की इस समय नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो ये जानना तो चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से गुजरात मॉडल को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके से लागू किया। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बदल दिया गया। बिल्कुल। आपने ये भी देखा कि राजस्थान में कैसे जो है वसुंधरा राजे सिंधिया को बदल दिया गया। उसके अलावा उड़ीसा में भी कैसे मुख्यमंत्री का चयन किया गया। हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में आपने देखा ही कि कैसे जो है कुछ दिनों पहले जो है मनोहर लाल खट्टर जो है मंच साझा करते हैं, और उसके एक दिन पहले, हाँ एक दिन पहले, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो गुजरात में हुआ, गुजरात में जो कुछ भी हुआ, उसमें अंदर की जो कहानी है वो भी मैं चाहता हूँ कि दर्शक जाने। क्योंकि अंदर जिस दिन ये बात तय हुआ कि गुजरात के सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना है, उस दिन रात को क्या हो रहा था मुख्यमंत्री आवास में जब उन्होंने लोगों को खाने पे बुलाया था। उस दौरान सभी लोग अपनी कलम के साथ वहाँ पर तैयार बैठे थे कि आप मुझे बताइए कि आखिर मुझे कहाँ दस्तखत करना है। ये बड़ा दिलचस्प है। और क्योंकि इससे ये लगता है कि राजनीतिक तौर पे जो लोग वहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके पास या तो जनाधार नहीं है, या तो वो इस तरह के नेता हो गए हैं कि किसी मतलब अब स्थिति ये हो गई कि किसी को भी नेता बनाया जा सकता है। ये स्थिति हो गई। केंद्र ने अपनी शक्ति को इतना शक्तिशाली बना लिया है, इतना मजबूत बना लिया है कि अब जो है नेता जो है नरेंद्र मोदी जहां चाहेंगे उसको नेता बना देंगे। वो अतुल प्रताप सिंह भी हो सकते हैं, वो अरविंद चतुर्वेदी भी हो सकते हैं, वो हमारे कैमरामैन भी हो सकते हैं। ये स्थिति है क्योंकि सारा वोट उन्हीं का है। लोग उनके कहने पे वोट दे रहे हैं। तो जब वोट उनके कहने पे दे रहे हैं तो आखिर वो मुख्यमंत्री या मंत्री क्यों न बनाए। और यही सोचा जा रहा है कि सवाल यह है कि भाई हम तो उसी आदमी को बनाएंगे ना जो हमारी बातों को सुनेगा, हम जिस तरीके से काम करने के आदी हैं उस काम को करने में रुचि दिखाएगा। उत्तर प्रदेश में भी अब यही होने जा रहा है। आने वाले दिनों में तो आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि कैसे जो है वहाँ पर मंत्रिमंडल का जो बदलाव है वो प्रस्तावित है, एक जो बहुत बड़ा काम होना है। दूसरा आपको ये भी बता दूं कि संगठन में बहुत बड़े बदलाव होना है। आपने गुजरात में देखा संगठन में कैसे बदलाव हुआ, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है नया चुन लिया गया। अब हरियाणा में जो है नया प्रदेश अध्यक्ष जो है चुना जाने बाकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का बदलाव, दो चीजें कह रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बड़ा फेरबदल हो सकता है, बदलाव होना तय है, और दूसरा कि संगठन भी, यानी दोनों ही जो गाड़ी के एक कह सकते हैं कि जो पहिए हैं एक साथ बदल रहे हैं। ऐसा है क्या? निश्चित रूप से बदलाव होना है, और उस बदलाव में वही व्यक्ति फिट होगा जिसका ऊपर से बेहतर संबंध होगा। इसमें न कोई शक है, न कोई इफ है, न कोई बट है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सिनेरियो को अभी हम देखें कि इसमें बहुत कुछ होने जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसमें ठहराव आ गया। बड़े नेता ये सोच रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, किसी को आदेश दिया जाएगा, शायद तब उसके बाद बदलाव होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की जो काम करने की शैली है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय एकाएक नहीं लेते हैं, और कोई निर्णय अगर लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे वजह होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, और आगे क्या होने वाला उसका भी उसमें ध्यान रखा। अच्छा अरविंद जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये बड़ा दिलचस्प है। जब गुजरात से हम कंपैरिजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो गुजरात ठीक है पॉलिटिकली अपने आप में बहुत अहम, वो प्रधानमंत्री के लिहाज से भी बन जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग सिनेरियो है। उत्तर प्रदेश में योगी का, बाबा का कह सकते हैं, उनका एक अपना ऑरा है। तो वो कितना आसान हो जाएगा क्या यहाँ पर उस तरह का फेरबदल करना, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे के कारण?
अतुल, मैं थोड़ा सा आपको 2014 में ले चलना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि जिस समय 2010 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, 2012 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट देखा था और उसके बाद आपने 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में रिजल्ट देखा था। अब आप आ जाइए 2014 में। 2014 में जब अमित शाह, राजनाथ सिंह, बाकी लोग थे, अमित शाह को जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया तो उन्होंने कैसे काम किया? उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया कि मैं जो निर्णय लूंगा वही निर्णय जो है आखिरी होगा, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। भले ही वो प्रधानमंत्री मोदी के, उस समय नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लेकिन उनकी सहमति जरूर रही होगी। तो राजनीति की आवश्यकता है, अब मोदी उसको बखूबी जानते। देखिए, बड़ी बात है। और जो 2027 से पहले बड़े बदलाव की बात की जा रही है, अरविंद जी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो यही है। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जब हम इसको गुजरात से जोड़कर देखते हैं तो मैं इसको 2014 से जोड़कर देखूंगा कि मीडिया को भी हर बार बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो मौजूदा है वो चौंकाता है। जब गुजरात में बदलाव की बात आई तभी मीडिया भी लगातार यही खबरें चला रहा था कि नहीं, वहां पर कैबिनेट का फेरबदल होगा, 8 और 16 मंत्रियों के बदलाव की बात हो रही थी और फिर वो 26 हो गया, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बदलाव होने हैं, ये तय माना जा रहा है। कितना बड़ा बदलाव होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और शायद सब तभी इस पूरी चर्चा के बीच में जो तमाम मंत्री हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं। एक चीज़ और मैं इसमें अतुल जोड़ूंगा, क्योंकि क्या है ना, अब धीरे धीरे उसका समय नज़दीक आ रहा है और आपको भी इस खबर पे नज़र बना के रखनी होगी कि किसका चाल, चरित्र और चेहरा किस तरह से बदलता है, क्योंकि राजनीति हमें वो सिखाती है, बताती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर शिवसेना का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाता है, कांग्रेस का समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन हो जाता है। ये कोई आसान नहीं है। आप अगर इसके चरित्र और चेहरों को समझें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन राजनीति में ये संभव है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। हम आपको समय समय पर बताएंगे कि आखिर राजनीति आने वाले समय में किस तरह से बदलने जा रही है।